क्लास, ये आपकी नई कुलिनरी आर्ट्स टीचर मिस वॉल्टन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं। मिस वॉल्टन, ये कोर्स इस साल के एंड में फील्ड स्टडीज से हटा दिया जाएगा। मुझे ये हायरिंग प्रोसेस के दौरान क्यों नहीं बताया गया? चिंता मत कीजिए, आपको कोई और जगह मिल जाएगी, खाना पकाने के लिए, तनख्वाह के लिए। वैसे भी सच कहूं तो ये कोर्स स्टेट के बजट की बर्बादी है। इन्हें देखो, ये नालायक, ये सिर्फ एक इजी ए के लिए ये सब्जेक्ट लेते हैं। गुड लक। ठीक है, क्लास सुनो, शुरू करें। एक्सक्यूज मी। मिस वॉल्टन, वाइस प्रिंसिपल कूपर, सॉरी, मुझे आपसे पहले मिलने का मौका नहीं मिला। आपका पहला दिन कैसा रहा? ओह, वो ठीक था। ओह, क्या आप जानती हैं कि मुझे होम इसी किचन कहाँ मिलेगा? लगता है प्रिंसिपल रिचर्ड्स ने आपको ठीक से टूर नहीं दिया। निकलने की जल्दी है? अगर नहीं, मैं आपको घुमा सकती हूँ। चलिए, आपका धन्यवाद। एक्साइटेड हो जाओ। और यहाँ आपको मसाले मिलेंगे। और बस एक चेतावनी, हाल ही में यहाँ कई चोरियां हुई हैं, तो आपको बस नजर रखनी होगी। इसके लिए कुछ नहीं हो रहा। हमने सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखा? प्रिंसिपल रिचर्ड्स कहते हैं कि ये स्कूल के बजट से बाहर है, फंड्स नहीं है। हाँ, हाँ। अरे माँ, हे, कैसी हो? पहला दिन इतना बुरा था क्या? तुम नई नौकरी ढूंढ रही हो? इस स्कूल वर्ष के अंत में मेरी क्लास में कटौती की जा रही है। जाहिर है स्कूल को पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है। कम फंड? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। मैं लोकल चैरिटी से जुड़ी हूँ और वो स्कूल के लिए काफी अमाउंट रेज करते हैं। उन्हें मिलने वाले टैक्स डॉलर का तो जिक्र ही नहीं। अच्छा, उन्होंने तो मुझे यही बताया। जो भी हो, मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी है। मुझे पता है तुम ये नौकरी छोड़ना चाहती हो। जब कैप्टन कहे कि जहाज डूबने वाला है तो जहाज से कूदना क्या गलत है? जब तुम उन बच्चों के साथ हो तो अपने समय का इस्तेमाल करो। वो बच्चे सीखना नहीं चाहते। अच्छा, लगता है मेरा लंच ब्रेक आज थोड़ा जल्दी आ गया। यो मिस डब्ल्यू, ये क्या है? खुशबू अच्छी है। ओह, ये बस टॉम यम पर मेरा टेक है। क्या सच में ये आपने बनाया है? ये तो बढ़िया है, थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ। ओह, ये डिपेंड करता है। कोई एलर्जी है क्या? और क्या तुम्हें तीखा पसंद है? नहीं, और हाँ। ओके। वाह, ये तो मुंह में फ्लेवर बम जैसा है। इसमें क्या है? ठीक है, इसमें लेमन ग्रास और काफिर लाइम के पत्ते हैं जो उज्जवल खट्टे सुगंध लाते हैं। गैलुंगल, यह गर्म है, मिर्च का स्वाद। फिर इसमें थाई मिर्च है और वह तीखापन लाती है, टेस्ट बड्स को जगा देता है। फिश सॉस है सॉल्टी, सेवरी डेप्थ के लिए, जबकि नींबू का रस उस तेज तीखेपन को लाता है। सब कुछ पॉप करता है। मैंने बस थोड़ी सी चीनी डाली है ताकि सब कुछ स्मूथ हो जाए, और श्रिम्प और मशरूम वो सारा फ्लेवर सोख लेते हैं। ओह, आप तो जैसे बहुत स्मार्ट हैं। क्या आप हमें इस तरह खाना बनाना सिखा सकती हैं? क्यों नहीं, अगर चाहो तो। एक आइडिया है, हम एक छोटा गेम क्यों नहीं खेलते? सब लोग रैंडम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाओ। हम कल वापस आएंगे।
जो तुमने लिखा है हम उससे एक मील बनाएंगे, किचन में हमारी एक्सटेंडेड क्लास में। ओके। जेडन, सही है? इंग्रेडिएंट सोचने में मुश्किल है? नहीं। थैंक यू। थैंक्स। समझ गई। थैंक यू। हमें बहुत काम करना है, खासकर आज। साफ करो। इलायची, फिलेमिग्नॉन, केकड़े की पूंछ। लगता है किसी की पसंद काफी महंगी है। ओके। ये हुए $395 और 95 सेंट्स। मुझे 1 सेकंड दो। ओके। गेस करो, हम इसे क्रेडिट पर डाल देंगे, कोई बात नहीं। अरे ये सब क्या है? ओह, बस कुछ किराने का सामान इस बेकार सी असाइनमेंट के लिए जो मैं अपनी क्लास के साथ कर रही हूँ। सिर्फ एक बेकार सी असाइनमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा मेहनत है। हाँ, अंदर आ जाओ, सिर बचा कर आना। ओह नहीं, आपने नहीं खरीदा। आपने सच में लॉबस्टर टेल खरीदा? हाँ, ये पागलपन है। मैंने तुमसे कहा था कि इंग्रेडिएंट्स लिखो और हम उनसे पकाएंगे, पर शायद अगली बार तुम्हें थोड़ा सस्ती साइट पर जाना चाहिए। ठीक है, कौन पकाने के लिए तैयार है? चलो इसे करते हैं। हाँ ठीक है। आज हम बना रहे हैं ट्रफल कंपाउंड बटर के साथ सर्फ और टर्फ, और साथ में भुनी हुई गाजर, और मिठाई के लिए डार्क चॉकलेट, नमकीन कारमेल, पेयोडे क्रीम। प्लीज अपने खाने से मत खेलिए सर। कैरमेल बनाते समय चीनी देखें, वो जल जाए या क्रिस्टलाइज हो जाए। अब ट्रफल तेल की सुगंध बहुत तेज होती है, इसलिए आपको इसे बहुत अधिक डालने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं सूंघी, ये कमाल है। ठीक है, एक बार ये कंबाइन हो जाए, हम उस मिक्सचर को लेंगे और डालेंगे प्लास्टिक रैप पर, लॉग में रोल करेंगे और दोनों साइड को कसकर ट्विस्ट करेंगे एक कैंडी रैपर की तरह।
इसे फ्रिज में रखें और तब तक चिल होने दें जब तक ये अच्छा और फर्म ना हो जाए। ठीक है, हम उन गाजरों को ओवन में डालेंगे। गाजर भूनने से उनकी प्राकृतिक मिठास बढ़ जाती है और एक स्वादिष्ट कार्मेलाइजेशन मिलता है। स्टेक पर बस्टिंग करने से न केवल मांस समान रूप से पकता है बल्कि इससे स्वाद भी बढ़ता है। हम स्टेक को आराम करने देंगे जबकि हम लॉबस्टर तैयार करेंगे। प्लेट करने का समय आ गया। सॉस आपका बेस नोट है। बोल्ड, रीच, चम्मच से साफ स्वाइप, इकट्ठा नहीं, टपकना नहीं, ये लगभग परिशुद्धता है। सॉस को प्लेट पर अपनी नजर घुमाने दें। अब भुनी हुई गाजर का समय आ गया है। इसे अपनी प्लेट की संरचना के रूप में सोचें। हर चीज का एक मकसद है। अलग अलग रखें पर पास पास। अब फिले मिग्नॉन की परत चढ़ाते हैं। सीढ़ी की तरह स्टैक करें। एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं करना। हर पीस को सांस लेने की जगह मिले। कटे हुए हिस्से ऊपर की ओर दिखाते हुए वो परफेक्ट मिड रेयर ग्रेडियंट है। वो आपकी शिल्पकारिता है। यहाँ पर ट्रफल, बटर का एक कॉइन डालें। ये फिलेट पर पिघल जाएगा उस मक्खनी फिनिश के लिए। लॉबस्टर टेल आपका कंट्रास्ट है। नाजुक, मीठा, भव्य। मीट को ऊपर की ओर रखें, कर्व एंगल में। इसे फाइलेट की ओर आर्क करने दें। आपको मूवमेंट और बैलेंस चाहिए। ऊंचा कर्व स्टेक की फ्लैटनेस को बैलेंस करता है ताकि प्रेजेंटेशन बेहतर लगे। अब फिनिशिंग कुछ टचीज देते हैं। एंड वॉला। ग्रेट जॉब। ये क्या है? नहीं, ये वाला नहीं। हॉट डॉग्स। क्या वो लॉबस्टर है? तुम कहाँ हो? बच्चों को ये कहाँ से मिल रहा है? मिस वॉल्टन, प्लीज मुझे ये मत कहना कि तुमने स्कूल के फंड्स इस पर बर्बाद किए। चिंता मत कीजिए, मैंने अपने फंड्स बर्बाद किए हैं ये देखते हुए कि बजट में वैसे भी पैसा नहीं है। ठीक है? ठीक है, लगे रहो। मैं इन बच्चों की मदद करने के लिए अपना बैंक अकाउंट लगभग खाली कर रही हूँ। ये पागलपन है। ओह, स्कूल को मुझे हायर करके बहुत फायदा हो रहा है। मेरा मतलब है मेरी सैलरी का लगभग 1/3 हिस्सा क्लास में वापस जा रहा है। बच्चों की परवाह करती हो। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दुख की बात है कि ब्रुकसाइड में मेरा समय कम हो जाएगा। वाह, अगर मुझे कल यूजफुल बनना है तो मुझे सो जाना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट माँ। गुड नाइट। हे, मुझे फेवर चाहिए। मिस वॉटसन, मैंने टिकटॉक पर एक बहुत कूल रेसिपी देखी। क्या आप हमें वो बनाना सिखाएंगी? मिस वॉटसन इसे बेहतर बनाएंगी। उनका खाना पकाना अलग तरीके का है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक असली शेफ है। लाइक आपका अपना रेस्टोरेंट और सब कुछ? हाँ था, एक फैंसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट। अफसोस कि वो बंद हो गया। और यही एकमात्र कारण है कि आप यहाँ हैं, है ना, टीचिंग के लिए। हाँ, आपके बारे में पता किया। और क्या पता चला? वो नई जॉब ढूंढ रही है। उन्हें हमारी परवाह नहीं है। हम उनके लिए सैलरी हैं जब तक वो यहाँ से चली नहीं जाती। क्या ये सच है? मेरा एक रेस्टोरेंट था
लेकिन उसके बंद होने का कारण ये नहीं था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही थी। वो मेरा बिजनेस पार्टनर था। वो एक स्कैंडल में पकड़ा गया। उसने सप्लायर के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़े थे और जब ये खबर फैली तो हमने सब कुछ खो दिया, जनता की स्वीकृति भी। और रेस्टोरेंट। तुम्हारा क्या, नई नौकरी ढूंढ रही हो? मैं एक नई नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल रिचर्ड्स ने कहा था कि वो ये स्कूल ईयर के एंड में इस क्लास को बंद कर रहे हैं फंड्स की कमी के कारण। और इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि मुझे तुम सबको पढ़ाना पसंद है। हमें आपका पढ़ाना पसंद है। ये मेरी फेवरेट क्लास है। आपकी इमरजेंसी का एड्रेस क्या है? हेलो हेलो, क्या आप वहाँ हैं? सॉरी, पॉकेट डायल। कोई बात नहीं, मैं बस बात करना चाहती हूँ। खाना चाहिए तो? मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? क्या तुम बेघर हो? कैसे? जैसे किसी को परवाह है। अगर परवाह नहीं होती तो तुम अभी मुझसे नहीं पुलिस से बात कर रहे होते। तो पिछले साल अपने पेरेंट्स को खो दिया। कुछ लोग हमारे घर में घुस आए और सब कुछ लूट लिया जब मैं लाइब्रेरी में एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। घर आया तो सब तहस नहस था। वहाँ हर जगह पुलिस ही पुलिस थी। अफसोस है। किसी को भी ऐसी चीज से नहीं गुजरना चाहिए। फ्राइडे का दिन था। मेरी माँ अपनी स्पेशलिटी बनाने वाली थी, टमाटर सूप के साथ ग्रिल्ड चीज का भरपूर आनंद। ये वो एक खाना था जो मुझे घर जैसा महसूस कराता था। मैंने इसे बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं बना नहीं पाता। उसका टेस्ट कैसा है? ग्रिल्ड चीज में टमाटर और कुछ हरे रंग का था। वो था लहसुन, मक्खन और एक ही समय में स्पाइसी। सूप था स्मोकी, स्पाइसी। देखो, आपको इस तरह की चीजें सिखानी चाहिए। लॉबस्टर टेल्स और स्टेक्स नहीं जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसकी बात हो रही है, ये लो और अकेला छोड़ दो। तुम ऐसे नहीं रह सकते। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन है। मेरे साथ रह सकते हो, माँ के साथ। जब तक हम तुम्हारे लिए कोई बेहतर नहीं ढूंढ लेते। और तुम्हारे नहाने तक तुम्हारे कपड़े ड्रायर से बाहर आ जाने चाहिए। ये करने के लिए थैंक यू। तुमने अपने समय का सही इस्तेमाल किया। क्लास में उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी, मदद के लिए कुछ नहीं किया। हे, थोड़ी देर के लिए स्टोर जा सकती हूँ? तुम अभी वहीं नहीं थी? नई रेसिपी है जो ट्राई करना चाहती हूँ। तो सब ठीक है। अच्छा, ये जानना मुश्किल है कि ये क्लास बच्चों के लिए ये कितना मायने रखती है, ये जानते हुए कि ये खत्म होने वाली है। ओह, चिंता मत करो, मैंने रिफोर्समेंट को पहले ही बुला लिया है।
ओके। ये वो एक खाना था जो मुझे घर जैसा महसूस कराता था। ये स्कूल मेरे बिना कुछ भी नहीं होता। हूँ प्रिंसिपल हूँ मिस वॉल्टन, पता है कैसा लग रहा है, पर आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, आपको मेरा यकीन करना होगा, यकीन करो। वो प्रिंसिपल कूपर है। क्या हो रहा है? पता चला है प्रिंसिपल रिचर्ड्स स्कूल से चोरी कर रहे थे। शायद कुछ रिटायर्ड पुलिस वालों ने जांच शुरू की और उन्हें जल्दी ही काफी सबूत मिल गए। ओह, और हाँ, अब प्रिंसिपल कूपर है। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बधाई हो। अब मैं इंचार्ज हूँ, तुम्हें रोजगार खत्म होने की चिंता नहीं है। वास्तव में तुम्हें अपनी क्लास के लिए फंड्स मिलेंगे जो ओवरड्यू हैं, प्लस एक्स्ट्रा। तो आप हमें छोड़कर नहीं जा रही हैं? वो तो कमाल है। हाँ, क्या तुम अपने अगले लेसन के लिए तैयार हो? हाँ, चलो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये अगला लेसन इस बारे में है कि कैसे खाने में यादें बसी हो सकती हैं। इसे देखते हुए क्या कोई डिशेज हैं जो तुम अगले किचन डे के लिए बनाना चाहोगे, जो खास यादें ताज़ा कर सकती हैं? फ्रेंच टोस्ट, पुलाव, चिकन के साथ जेलो फ्राइज। ओके। ग्रिल्ड चीज और टमाटर का सूप। दरअसल